नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर प्रदेश हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने पारित आदेशों में कहा है कि राज्य सरकार जिला परिषद वार्डों के सीमांकन के लिए ग्राम पंचायतों को आधार माने। अदालत ने जिला परिषद की वार्ड बंदी के लिए पंचायत समितियों को आधार बनाने के राज्य सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया है। यानी कि समझने का प्रयास कीजिए, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इसी साल एक संशोधित विधेयक में यह कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर जिला परिषद वार्डों का जो वार्ड बंदी करेंगे, जिला परिषद वार्डों का गठन करेंगे, उसके लिए हम अब ग्राम पंचायतों को आधार नहीं मानेंगे, बल्कि ग्राम पंचायतों की जगह पंचायत समितियों को वेस बनाया जाएगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के संशोधित नियम को, इस कानून को निरस्त कर दिया और कोर्ट ने साफ कहा कि आपको पहले की तरह ही जिला परिषदों के वार्डों के गठन और वार्डबंदी के लिए आपको ग्राम पंचायतों को वेस मानना पड़ेगा। आप पंचायत समितियों को वेस नहीं मान सकते। और राज्य सरकार के इस पारित फैसले के बाद अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस पूरे फैसले को लेकर, ऑर्डर की कॉपी को लेकर लीगल ओपिनियन लेने का मन बनाया और इस फाइल को लॉ डिपार्टमेंट को भेज दिया है और लॉ डिपार्टमेंट से पूछा है क्या हमें आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार ने पहले फैसला लिया था, और ये फैसला क्यों लिया था, क्योंकि डोडरा क्वार में नया जिला परिषद का वार्ड का गठन राज्य सरकार ने घोषित किया था, बाकायदा नोटिफिकेशन भी कर दी गई। लेकिन जब बाद में पता चला कि क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता क्योंकि ज़्यादा पंचायतों की ज़रूरत थी, इसी आधार पर सरकार ने कहा कि अब हम पंचायतों की जगह पंचायत समितियों को इसके लिए बेस बनाएंगे। लेकिन अब इस संशोधित नियम को हाई कोर्ट ने मानने से मना कर दिया है और हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि आप जिला परिषदों के गठन के लिए और जिला परिषदों के सीमांकन के लिए आप पंचायत समितियों को आधार बनाएं। कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य सरकार ने इस पारित आदेश पर अब लॉ डिपार्टमेंट से लीगल ओपिनियन मांगा है। यानी अब प्रदेश भर के सभी जिला परिषदों के वार्डों की वार्डबंदी नए सिरे से होगी और इस प्रक्रिया में कम से कम 3 से 4 महीने का और वक्त लग जाएगा। यानी कि इस पूरे मामले को समझिए, जिस प्रकार से अब हाई कोर्ट ने कह दिया कि आप ग्राम पंचायतों को वेस बनाकर जिला परिषद वार्डों की वार्डबंदी करेंगे। हालांकि अब लीगल ओपिनियन मांगा गया है, जाहिर तौर पर हाई कोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा और इसके बाद अगले 3 से 4 महीने के लिए डीलिमिटेशन के लिए लग जाएंगे, सीमांकन प्रक्रिया में लग जाएंगे। अब बाड़बंदी जिस प्रकार से की जाएगी, इस प्रोसेस के लिए 3 से 4 महीने का वक्त लगेगा और इसका साफ साफ मतलब ये है कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव 23 मई पर जनवरी में नहीं हो पाएंगे। पंचायत चुनाव कम से कम अब मार्च अप्रैल तक वहां पर सरक जाएंगे, आगे जाएंगे, 3-4 महीने का वक्त लग जाएगा। और इसी मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह भी कहा था कि हिमाचल प्रदेश में तभी पंचायत चुनाव करवा जाएं जब हिमाचल प्रदेश के सड़क मार्ग पूरी तरह से यातायात के लिए बहाल हो जाएं, यातायात के लिए खुल जाएं। हालांकि ये और मामला है, हिमाचल प्रदेश में 23 मई पर पंचायत चुनावों को लेकर एक और पिटीशन दायर हुई है जिस पर 22 दिसंबर को फैसला आना बाकी है। लेकिन ये जो जिला परिषद की बाड़बंदी का मसला है, जो सीमांकन का मसला है, इसमें जिस प्रकार से अब नए सिरे से पूरे प्रदेश में इसमें बाड़बंदी होनी है, इसमें 3 से 4 महीने का वक्त लगना है, तो मान के चलिए कि हिमाचल प्रदेश में अप्रैल महीने से पहले चुनाव नहीं हो पाएंगे, चुनावों के लिए इंतजार करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली से हिमाचल प्रदेश पहुंचे। पहले वह गग्गल पहुंचे, फिर हमीरपुर आए और हमीरपुर के बाद चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ के बाद फिर दिल्ली पहुंच गए। यानी मुख्यमंत्री आज सुबह दिल्ली में थे और आज शाम फिर दिल्ली पहुंच गए। दरअसल आज हमीरपुर में चिट्टा के खिलाफ जो रैली बुलाई गई थी, उसमें मुख्यमंत्री को उस रैली की अध्यक्षता करनी थी और इसके लिए मुख्यमंत्री सुबह 6 बजे उन्होंने दिल्ली से गग्गल के लिए उड़ान भरी और 6:45 बजे के आसपास गग्गल एयरपोर्ट पर लैंड हुए। फिर हमीरपुर आए, हमीरपुर में रैली में हिस्सा लेने के बाद मुख्यमंत्री चंडीगढ़ के लिए चले गए। चंडीगढ़ में 3:40 पर उन्होंने दिल्ली के लिए उड़ान भरी और इसके बाद मुख्यमंत्री वहां पर
कांग्रेस जिला अध्यक्षों पर जो आज फैसला हो रहा है उस बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। दरअसल में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आज तय कर लिए जाएंगे। दिल्ली में आज कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश के लिए जिला अध्यक्षों के चयन के लिए फिर बैठक बुलाई है। पिछले कल भी इस पर चर्चा हुई थी, लेकिन आज फिर मुख्यमंत्री के साथ इस पर सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा ताकि आज इसकी सूची जारी कर दी जाएगी। इस बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच गए हैं और आज वहां पर इस पूरे मसले पर बैठक भी शुरू हो गई है, जिसमें जिला अध्यक्षों के नामों पर मंथन किया जा रहा है और कल तक इन नामों की सूची जारी कर दी जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने बताया कि संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत जिला अध्यक्षों के नाम की सूची तैयार हो चुकी है, जिस पर अब फैसला लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में बिजली की दरों पर नई पिटीशन। बिजली बोर्ड के नियामक आयोग को अगले साल की बिजली दरों को लेकर पिटीशन दायर की थी, जिस पर अब बोर्ड संशोधित पिटीशन दायर करेगा, जिससे पहले मुख्यमंत्री से इस मामले पर चर्चा की जाएगी ताकि यहां पर बिजली की दरों को वर्तमान साल के मुताबिक रखा जाए। इसमें सरकार बढ़ोतरी नहीं चाहती है, लिहाजा इसी आधार पर अब रिवाइज्ड पिटीशन दायर की जाएगी। नई दरें अप्रैल महीने से लागू होनी प्रस्तावित हैं। हमीरपुर जिला में मुख्यमंत्री सुक्खू की अगुवाई में चिट्टा के खिलाफ मेगा वॉकथॉन का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि एक मां ने मेरा हाथ पकड़कर कहा था कि चिट्टा मेरे बेटे को खा गया है, चिट्टे ने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। सीएम का कहना था कि उस मां के शब्दों ने मुझे झकझोर कर रख दिया। सीएम ने कहा कि उसने अपनी पूरी कहानी बताई कि किस प्रकार से उसका बेटा चिट्टे के आगोश में चला गया। चिट्टा सेवन करने के बाद उसका बेटा खत्म हो गया, उसके परिवार पूरी तरह से तहस नहस हो गया। सीएम का कहना था कि मैंने उसी वक्त ठान लिया था कि हिमाचल प्रदेश के एक भी बच्चे को नशे के अंधकार में खोने नहीं दूंगा। सीएम ने कहा कि चिट्टा तस्कर हिमाचल छोड़ दें, इस काले धंधे को बंद कर दें, वरना उनका समूल नाश कर दिया जाएगा। हिमाचल में चिट्टे का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। हिमाचल में चिट्टे के खिलाफ जन आंदोलन पर महाआंदोलन बन चुका है। समाज का हर वर्ग जाग उठा है। अभियान का लक्ष्य यह है कि वह पीढ़ी चिट्टे से नफरत करे। कांग्रेस सरकार ने अब तक हिमाचल में नशा तस्करों के 50 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रथम चरण में जागरूकता अभियान चिट्टे के खिलाफ चलाया गया है। इसके बाद चिट्टे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, छापेमारी और चिट्टा तस्करों की संपत्तियों का नाश किया जाएगा। इन संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। सीएम का कहना था कि नशे के कारोबारियों ने जो बड़े बड़े होटल और बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की हैं, उन पर सरकार बुलडोजर चलाएगी, उन्हें नस्तानाबूद कर देगी। उन्होंने कहा नई पीढ़ी को बचाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और प्रदेश का बेटा होने के नाते हिमाचल प्रदेश को चिट्टा से मुक्त करना मेरा पहला दायित्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिट्टा आरोपियों को पकड़वाने के लिए लोग आगे आ रहे हैं और काफी सूचनाएं पुलिस विभाग और सरकार को मिल रही हैं। उन्होंने कहा सभी लोगों से मैंने आह्वान किया है कि कहीं से भी कोई जानकारी मिलती है तो तुरंत पुलिस के साथ जानकारी साझा की जाए ताकि उन्हें प्राइज मनी भी मिल सके। अगली खबर का रुख करें तो हिमाचल प्रदेश में स्कूल प्रवक्ता संघ का एक प्रतिनिधिमंडल आज शिक्षा निदेशक आशीष कोहली से मिला और प्रदेश के स्कूल प्रवक्ताओं से जुड़े लंबे समय से लंबित मसलों पर विस्तार से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा विभाग से संबंधित 4 प्रमुख मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए उनके शीघ्र समाधान की मांग उठाई। संघ ने सबसे पहले प्रधानाचार्य पदोन्नति सूची को लेकर अपनी बात रखी और कहा कि पदोन्नति प्रक्रिया में अनावश्यक देरी से वरिष्ठ एवं योग्य प्रवक्ता लंबे समय से प्रभावित हो रहे हैं। संघ ने इसे अति शीघ्र जारी करने और प्रवक्ताओं को नव वर्ष पर पदोन्नति का तोहफा देने की मांग रखी। इसके साथ ही संघ ने वर्ष 2003 से संशोधित वरिष्ठता सूची अब तक जारी न होने पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की और इसे तत्काल प्रकाशित करने की मांग रखी। प्रतिनिधिमंडल ने सीबीएसई विद्यालयों में नए कैडर को लेकर उत्पन्न असमंजस की स्थिति पर भी चर्चा की। साथ ही संबंध में स्पष्ट एवं पारदर्शी नीति बनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके अतिरिक्त संघ ने प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से रिटेंशन फीस पर 3 गुना जुर्माना वसूलने के निर्णय का कड़ा विरोध किया। शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए तमाम बिंदुओं को सरकार के ध्यान में लाया जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि इन सभी का यथासंभव उचित कार्रवाई हो सके। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने सिरमौर जिला के सभी
खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से सभी स्कूल प्रमुखों को एक एडवाइजरी जारी कर दी ताकि बच्चों को ठंड में सुरक्षित रखने के लिए योजना तैयार की जा सके। दरअसल इसी महीने 3 दिसंबर को डीसी सिरमौर प्रियंका वर्मा की अध्यक्षता में सभी विभागों की एक जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी विभागों से आने वाले ठंड के मौसम में बचाव के लिए निर्देश जारी किए गए थे। इसमें खासकर ये कहा गया कि सर्द ऋतु के दौरान जिला में कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए सभी डिपार्टमेंट समय रहते रिपोर्ट तैयार कर ली जाए। और इसी कड़ी में खासकर प्रारंभिक शिक्षा विभाग को बच्चों को ठंड से बचाने के लिए ज़्यादा प्रयास करने और इसके लिए उचित कदम उठाने के निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद एलिमेंट्री एजुकेशन की तरफ से ये कसरत की गई है। हिमाचल प्रदेश में डीपी पद मर्ज होने से शारीरिक शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया ठप हो गई है। प्रदेश के 400 से अधिक वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में न डीपी पद और न ही प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा के पद सृजित हैं। पदोन्नति से भरे जाने वाले 150 से अधिक डीपी के रिक्त पद भी मर्ज कर दिए गए हैं। आरटीआई में इसका खुलासा हुआ है कि डीपी के पदोन्नति कोटे का एक भी पद अब रिक्त नहीं है। शारीरिक शिक्षकों की 870 नई भर्तियां भी हाई कोर्ट में मामला लंबित होने से लटकी हुई हैं। प्रदेश में शारीरिक शिक्षकों पीईटी की पदोन्नति की राह लगभग बंद हो चुकी है। विभाग द्वारा डीपी के रिक्त पदों को प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा में मर्ज किए जाने से वर्षों से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे शारीरिक शिक्षकों में इस मामले को लेकर काफी रोष है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कम्युनिकेशन मामले में प्रदेश सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि सरकार अगली सुनवाई में स्पष्ट करे कि कम्युनिकेशन की अवधि कितनी है। इस मामले में न्यायाधीश विवेक सिंह और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने 7 जनवरी को अगली सुनवाई निर्धारित की है। पहले इस मामले की सुनवाई हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने की थी। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि राज्य सरकार कम्युनिकेशन का पैसा पेंशनरों से 15 साल तक लेती है, जबकि पैसे की रिकवरी 12 साल में पूरी हो जाती है। 15 साल तक पैसे की रिकवरी करना और लेना सीसीएस पेंशन रूल्स का उल्लंघन है। अन्य राज्यों में कम्युनिकेशन की अवधि 12 और कुछ में 13 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि इस संबंध में उच्च कमेटी के साथ विचार विमर्श कर इसकी राय लेना जरूरी है। सरकार ने अदालत से मामले में स्पष्टीकरण के लिए अतिरिक्त समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर दिया। अदालत में इससे पहले भी कम्युनिकेशन में साधारण ब्याज लिया जाता है या चक्रवृद्धि ब्याज, इस पर भी स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। अदालत में महाधिवक्ता ने उस समय बताया था कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों से जो कम्युनिकेशन में ब्याज लिया जाता है वह साधारण ब्याज है या चक्रवृद्धि ब्याज, इसकी जानकारी केवल केंद्र सरकार ही दे सकती है। उधर किन्नौर जिला के पू खंड में पड़ने वाले शिपकिला दर्रे से चीन के साथ व्यापार के लिए विदेश मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी है। केंद्र से स्वीकृति मिलने के बाद अब अगले साल जून से शिपकिला रास्ते चीन के साथ व्यापार के लिए शुरू हो जाएगा। किन्नौर प्रशासन ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। पिछले कल उपायुक्त डॉक्टर अमित कुमार शर्मा की अध्यक्षता में शिपकिला व्यापार प्राधिकरण से संबंधित विभागों और हितधारकों की एक बैठक हुई। इसमें शिपकिला निमगिया क्षेत्र में सड़क संपर्क, सुरक्षा व्यवस्था, सीमा शुल्क, चिकित्सा एवं आपात सेवाएं, व्यापारियों का पंजीकरण और विभागीय समन्वय जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। निर्णय लिया गया कि पंजीकरण और अन्य औपचारिकताओं को जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा। कुल्लू में मशहूर बिजली महादेव मंदिर के कपाट अगले 3 महीने के लिए बंद कर दिए गए। देव परंपरा के अनुसार मंदिर के कपाट अब 15 मार्च 2026 को खोल दिए जाएंगे। इस दौरान मंदिर परिसर में पूजा पाठ भी नहीं होगा। देश भर से कुल्लू मनाली पहुंचने वाले टूरिस्ट भी अब अगले 3 महीने तक बिजली महादेव के दर्शन नहीं कर पाएंगे। देवता के शीतकालीन प्रवास के दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं का प्रवेश पूरी तरह से निषेध रहेगा। मंदिर प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि इस दौरान मंदिर न आए और देव परंपरा का निर्वहन करें। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। हर साल विंटर सीजन में कठिन मौसमी परिस्थितियों और देव परंपराओं का पालन करते हुए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। सोलन में विजिलेंस थाना बद्दी ने नालागढ़ में तैनात एक फॉरेस्ट गार्ड मुकेश कुमार को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई डीएसपी विजिलेंस डॉक्टर प्रतिभा चौहान के नेतृत्व में की गई। टीम ने उसे पंजैरा में जाल बिछाकर पकड़ा। दरअसल फॉरेस्ट गार्ड मुकेश कुमार एक व्यक्ति से शिकायत का निपटारा करने के लिए
50,000 रुपये की डिमांड कर रहा था। युवक से 50,000 रुपये में मामले को रफा दफा करने पर सहमति बन गई। रिश्वत को बार बार मांगने से परेशान होकर पीड़ित ने विजिलेंस थाना बद्दी में संपर्क किया और पूरी घटना बताई, जिसके बाद विजिलेंस की टीम ने जाल बिछाकर फॉरेस्ट गार्ड को गिरफ्तार किया। शिमला जिला के कोटखाई में एक व्यक्ति ने आज महिला के आभूषण छीनने का प्रयास किया। इस दौरान महिला ने बहादुरी दिखाते हुए आरोपी को दबोच लिया। उससे बचने के लिए आरोपी ने महिला पर हमला कर दिया। स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर उसकी खूब धुनाई की। इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।